दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कभी ना हंसने वाली रानी की कहानी सुनाऊंगी। रानी के कभी ना हंसने का रहस्य क्या था, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। मगध राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के 3 बेटे थे। राजा अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करता था। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि वह उनमें से किसी एक को राजा बना दे, परंतु वह किसको राजा बनाए यह वह नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसके लिए तो उसके तीनों बेटे बहुत प्रिय थे। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मैं तुम में से किसी एक को राजा बनाना चाहता हूँ। अब राजा के तीनों बेटे ही राजा बनना चाहते थे, इसीलिए राजा ने कहा, तुम तीनों को मेरी एक बात माननी होगी। इस पर राजा के तीनों बेटों ने कहा, वह क्या है पिताजी? राजा ने कहा, किसी नगर में कभी ना हंसने वाली रानी है, और जब वह हंसती है तो उसके मुंह से एक अद्भुत फल निकलता है। तुम तीनों में से जो उसे हंसाकर वह फल मुझे लाकर देगा, मैं उसे ही राजा बना दूंगा। राजा के तीनों बेटे कभी ना हंसने वाली रानी की तलाश में निकल पड़े। उन तीनों ने बहुत लोगों से पूछा, परंतु किसी को कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चलते चलते वे तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से 3 रास्ते जा रहे थे। इस पर बड़े भाई ने कहा, हम में से किसी को भी उस रानी के बारे में नहीं पता है, इसलिए उचित यही होगा कि हम तीनों को एक साथ ना चल के एक एक रास्ते पर चलना चाहिए। बड़े भाई की बात दोनों छोटे भाइयों को भी उचित लगी। बड़ा भाई पूरब की दिशा में चल पड़ा और दोनों छोटे भाई अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। बड़ा भाई जाते जाते एक जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसे बहुत सारे लोग दिखे जो जंगली लग रहे थे। जंगली लोगों ने जब बड़े राजकुमार को देखा तो वे उसे घूर रहे थे। तभी बड़े राजकुमार ने उनसे कहा कि क्या तुम लोगों को यह पता है कि कभी ना हंसने वाली रानी कहाँ पर रहती है? उन जंगली लोगों ने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, यहाँ पर कुछ दूरी पर एक सौदागर रहता है। वह सौदागर एक जगह से दूसरी जगह पर सौदा करने के लिए जाता है। हो सकता है उसे उस रानी के बारे में पता हो। बड़ा राजकुमार समय बर्बाद ना करते हुए उस सौदागर के यहाँ पर पहुंच गया। सौदागर देखने में बड़ा खूंखार था। बड़े राजकुमार ने सौदागर से कहा, मुझे कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में जानना है, क्या आपको उसके बारे में पता है? जैसे ही सौदागर ने राजकुमार को देखा, राजकुमार ने सोने और हीरे के आभूषण पहन रखे थे। सौदागर बहुत ही लालची था। उसके मन में लालच उमड़ गया। वह राजकुमार से कहने लगा, हाँ, मुझे उस रानी के बारे में पता है, परंतु तुम वहां पर अकेले नहीं जा सकते, इसीलिए आज रात तुम मेरे घर पर ही विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलूंगा। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सौदागर घर के अंदर गया। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। सौदागर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, एक बहुत ही अच्छा राजकुमार आया है। वह देखने में भी बहुत सुंदर है और यह मालूम पड़ता है कि वह बहुत धनी भी है। अगर तुम्हारा विवाह उसके साथ हो गया तो तुम तो राज करोगी और मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे। इसीलिए उचित यही है कि तुम जाओ और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ। सौदागर की बेटी अपने पिता की बात मानते हुए राजकुमार के लिए भोजन और पानी लेकर गई। राजकुमार ने जब सौदागर की बेटी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया, क्योंकि वह स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सौदागर की बेटी को राजकुमार पसंद आ गया था। वह भी राजकुमार से प्रेम करने लगी। राजकुमार तो अब भूल ही गया था कि वह अपने महल से किस काम की तलाश में निकला था। वह कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में भूल चुका था। सौदागर ने राजकुमार और अपनी बेटी का विवाह करा दिया। कुछ दिनों के बाद सौदागर ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम आए थे तो तुम मुझसे कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें उस रानी से क्या काम है? जैसे ही सौदागर ने कभी ना हंसने वाली रानी की बात सुनी, उसे तुरंत ही अपने पिता की याद आ गई और उसे राज सिंहासन याद आ गया। उसने सारी बात अपने ससुर को बताई। सौदागर तो लालची था ही। उसने सोचा कि मैं सिंहासन तो अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। सौदागर ने राजकुमार से कहा, बेटा,
कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में कोई नहीं जानता। वह इस दुनिया में है ही नहीं। तुम्हारे पिता ने तुमसे यूं ही कहा है। अब तुम ऐसा करो, मेरी बेटी से बात करो। वह बहुत समझदार है, तुम्हें वह कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगी। राजकुमार ने तुरंत ही अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। सौदागर की बेटी वाकई में बहुत होशियार थी। उसने कहा, आप चिंता ना करें, आप मुझे कभी ना हंसने वाली रानी बनाकर अपने पिता के सामने ले चले, क्योंकि उसके बारे में तो तुम्हारे पिता भी नहीं जानते। और जब तुम सबके सामने मुझे हंसाने की कोशिश करोगे तो मैं चुपके से एक फल निकाल दूंगी। इससे तुम राजा बन जाओगी और मैं रानी। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने सौदागर से विदाई ली और अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। इधर दूसरे नंबर का राजकुमार, जो उत्तर दिशा में चल रहा था, उसे जाते जाते एक मछुआरा मिला। मछुआरे से राजकुमार ने कहा, क्या आपको कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में पता है? भला ऐसी भी कोई रानी हो सकती है? बिना हंसे कौन रह सकता है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पता नहीं वह इस दुनिया में है भी या नहीं। मछुआरे की बात सुनकर राजकुमार बहुत उदास हो गया। वह अपने रास्ते में आगे बढ़ता चला गया। वह एक जंगल में पहुंचा। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। उसने तालाब में पानी पिया और फिर एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई। तभी वहां से कुछ लुटेरे गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजकुमार ने बहुत ही कीमती आभूषण पहन रखे हैं। उन्होंने राजकुमार को लूट लिया। जब राजकुमार की नींद खुली तो वह अपने आप को एक फटी हुई हालत में पाया। यह देख वह बहुत उदास हुआ, परंतु फिर उसे अपने पिता और सिंहासन का याद आ गया। वह तुरंत ही उठा और आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया। वह तांत्रिक के पास गया और कहने लगा, आप कृपा करके मुझे कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में बता दे। तांत्रिक ने कहा, उस रानी के पास पहुंचना अपनी मौत को बुलावा देना है। वहां पर बहुत खतरा है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। इस पर राजकुमार ने कहा, मैं जाऊंगा, कृपा करके आप मुझे बता दें। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी, जो कि तांत्रिक के आश्रम में ही रहती थी। उसने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहने लगी, मैं आपको कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में बताती हूँ। राजकुमार बहुत ही उत्सुकता के साथ उसकी बात सुनने लगा। उस लड़की ने कहा, आपको लगता है कि कभी ना हंसने वाली रानी इस दुनिया में है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि आपके पिता भी उसके बारे में नहीं जानते। राजकुमार को वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी। उस लड़की ने राजकुमार से कहा, क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगी। राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। उस लड़की ने राजकुमार से कहा, अब आप मुझे अपने पिता के पास ले चलेंगे। जब आप सबके सामने मुझे हंसने के लिए कहेंगे तो मैं अपनी तंत्र विद्या से एक फल निकाल दूंगी, जिससे तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे और तुम्हें राजा बना देंगे और मैं रानी बन जाऊंगी। राजकुमार को यह बात सही लगी, क्योंकि वह समझ गया कि कभी ना हंसने वाली रानी को पाना नामुमकिन है। और वैसे भी मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई कभी ना हंसने वाली रानी के पास जा ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। राजकुमार अपनी पत्नी की बात मानकर वहां से निकल पड़ा। जब तांत्रिक ने देखा कि वह लड़की तांत्रिक को धोखा दे रही है, तो तांत्रिक ने उसे श्राप दिया और कहने लगे कि तेरे मुंह से जो भी फल निकलेगा वह विषैला होगा। जो भी उसे खाएगा वह मर जाएगा और उस जहर का तोड़ किसी भी दवा में नहीं होगा। राजकुमार और उसकी तांत्रिक पत्नी ने उस तांत्रिक की बात को ज्यादा ध्यान से सुना ही नहीं, उसे महत्व ही नहीं दिया और अपने महल की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद बड़ा राजकुमार और मंझला राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों को लेकर राजा के पास पहुंच गया। जब राजा ने अपने दोनों बेटों को देखा कि उनके साथ दो बहुत ही खूबसूरत रानियां हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, मुझे यकीन था कि तुम लोग कभी ना हंसने वाली रानी को ढूंढ लोगे, परंतु उचित यही होगा कि अभी हमें छोटे राजकुमार का भी इंतजार कर लेना चाहिए। दोनों राजकुमार को अपने पिता की बात बहुत सही लगी। उन्होंने छोटे राजकुमार का इंतजार करना उचित समझा। इधर छोटा राजकुमार कभी ना हंसने वाली रानी को ढूंढने के लिए इधर उधर लोगों से उसके बारे में पूछता रहा, परंतु सबने मना कर दिया। राजकुमार एक गांव में पहुंचा जहां पर लोग प्यास से तड़प रहे थे। राजकुमार ने उनकी मदद करनी चाहिए।
उसने बड़ी नदी से एक छोटा रास्ता बनाया जिससे पानी उस गांव में पहुंच सके। कुछ दिनों के बाद नदी से पानी गांव में पहुंच गया। गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने छोटे राजकुमार को बहुत धन्यवाद दिया और कहने लगे, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इस पर छोटे राजकुमार ने कहा, मैं कभी ना हंसने वाली रानी की तलाश में हूँ। क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता है? इस पर सभी गांव वालों ने कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में मना कर दिया। वे कहने लगे, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उनमें से एक कहने लगा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर एक यक्षिणी रहती है। वह बहुत क्रोधित रहती है क्योंकि उसके बेटे को एक राजा ने मार दिया था। तभी से वह राजा और राजकुमारों से बहुत नफरत करती है। वह आपकी मदद कर सकती है। राजकुमार उस पहाड़ी की ओर चलने लगा। जब वह पहाड़ी पर पहुंच गया, जैसे ही उस यक्षिणी ने राजकुमार को देखा, वह क्रोध से बोली, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राजकुमार तुरंत ही उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माता, मैं आपका पुत्र हूँ। जैसे ही उस यक्षिणी ने राजकुमार के मुंह से माता सुना, वह भावुक हो गई। उसे अपने पुत्र की याद आ गई। वह राजकुमार से कहने लगी, हे पुत्र, तुमने मुझे माता कहा, तुमने मेरी ममता को जगाया है। आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? छोटे राजकुमार ने कहा, मेरे पिता ने मुझे कभी ना हंसने वाली राजकुमारी की तलाश करने को कहा है। क्या आपको पता है कि कभी ना हंसने वाली रानी कहाँ पर है? इस पर उस यक्षिणी ने कहा, बेटा, वह रानी बहुत ही खतरनाक है। जितनी खतरनाक वह है, उसके महल को जाने वाला रास्ता भी उतना खतरनाक है। तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। इस पर छोटे राजकुमार ने कहा, माँ, अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर यक्षिणी ने कहा, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे एक तलवार देती हूँ। यह तलवार मामूली नहीं है। तुम इसे लेकर जाओ। रास्ते में जो कुछ भी मिले तुम उसका सामना मेरी इस तलवार से करना। तुम आसानी से सारी बाधाओं को पार कर लोगे और उसके महल तक पहुंच जाओगे। महल के पीछे नारियल का एक पेड़ है। उस पेड़ को काटकर उससे जो पानी निकलेगा, वह पानी तुम उस रानी को पिला देना। वह तुम्हारी हर एक बात मानेगी। राजकुमार ने उस यक्षिणी की दी हुई तलवार ली और कभी ना हंसने वाली राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वह एक विशाल समुद्र था। राजकुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समुद्र को कैसे पार करे। जैसे ही राजकुमार उस समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां से एक बहुत ही भयानक राक्षस निकला। छोटे राजकुमार ने तुरंत ही यक्षिणी की दी हुई तलवार निकाली और उसे उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखते ही देखते सारा पानी सूख गया। अब राजकुमार बहुत ही आसानी से वह समुद्र पार कर गया। उसके बाद उसने अचानक से देखा कि सामने एक चमचमाता हुआ महल है। वह समझ गया कि यह महल कभी ना हंसने वाली रानी का है। परंतु यह क्या, महल के चारों तरफ सन्नाटा ही था। इसके पीछे का कारण क्या था कि एक जादूगर ने इस राज्य को जादुई बना दिया था, क्योंकि वह उस राज्य का जमाई होने वाला था। उसका विवाह उस राज्य की राजकुमारी से होने वाला था, परंतु राजकुमारी किसी और से प्रेम करती थी। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, वह जादूगर से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमारी हंस हंसकर अपने प्रेमी का गुणगान कर रही थी। यह देख जादूगर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत ही अपने जादू से राजकुमारी को पासाड़ का बना दिया। अब राजकुमारी कभी नहीं हंसी थी। राजा और रानी एक आर्स के पास गए और उन्होंने राजकुमारी को सही करने का उपाय पूछा। उस आर्स ने राजा और रानी से कहा था कि जो राजकुमार बहुत ही दयालु होगा, दूसरों के दुख को समझता होगा, दूसरों की मदद करता होगा और जो बहुत शक्तिशाली होगा, वह जब नारियल के पेड़ को काटेगा, उससे जो पानी निकलेगा वह राजकुमारी को पिलाएगा तो राजकुमारी फिर से हंसने लगेगी। इतने दिन ना हंसने के कारण राजकुमारी के मुंह से एक अद्भुत फल निकलेगा। जो कोई भी उस फल को खाएगा वह शक्तिशाली बन जाएगा। राजा और रानी तो मर गए थे। अभी तक वह नारियल का पेड़ वहां पर लगा हुआ था। अब जब छोटा राजकुमार उस महल के बाहर आ गया तो वह महल के पीछे गया। उसने तुरंत ही उस तलवार से नारियल का पेड़ काटा और वहां से पानी निकाला। वह पानी ले जाकर
कभी ना हंसने वाली रानी को पिलाया। वह पानी पीकर राजकुमारी हंसी तो नहीं, परंतु वह राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। राजकुमार ने भी इतनी सुंदर रानी कभी नहीं देखी थी। वह भी उसे पसंद करने लगा। राजकुमार ने सारी बातें रानी को बताई। वह कहने लगी, ठीक है, तो तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो। मैं उन्हें वह अद्भुत फल दूंगी। उसके बाद हम दोनों फिर से लौट आएंगे और अपने ही राज्य में रहेंगे। राजकुमार इस बात के लिए सहमत हो गया और रानी को लेकर अपने पिता के राज की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद छोटा राजकुमार भी अपने पिता के राजमहल पहुंच गया। जब तीनों राजकुमार एक साथ खड़े हुए तो उन सभी के साथ एक एक रानी थी। अब राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कभी ना हंसने वाली रानी कौन है। राजा के सामने जब तीनों राजकुमार इकट्ठा हुए तो राजा ने उनसे कहा कि तुम सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी योग्यता साबित की है। अब तुम सब कभी ना हंसने वाली रानी का फल लाकर मुझे दो। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरे साथ जो है वह कभी ना हंसने वाली रानी ही है। मैंने इसे हंसाया और फिर इसके मुंह से यह फल निकला है। बड़े राजकुमार की पत्नी ने फल निकालकर राजा को दे दिया। अब दूसरे राजकुमार की बारी आई। दूसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी, कभी ना हंसने वाली रानी तो यह है जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। उस तांत्रिक लड़के ने अपनी तंत्र विद्या से एक फल निकाला और राजा को दे दिया। अब आई छोटे राजकुमार की बारी। छोटे राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे साथ जो है वह कभी ना हंसने वाली रानी है। मैं इसे जादू से मुक्त करके लाया हूँ। एक जादूगर ने इसे जादू से पाषाण का बना दिया था, इसीलिए यह कभी नहीं हंसी थी। इस पर कभी ना हंसने वाली रानी ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने मुझे अभिशाप से मुक्त किया है। कभी ना हंसने वाली रानी हंसी और उसके मुंह से एक अद्भुत फल निकला। उसने वह फल राजा को दे दिया। अब राजा के पास 3 फल थे। जैसे ही राजा उन फलों को खाने जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई। उस आवाज ने कहा, हे राजा, तुम जो फल खाने जा रहे हो उनमें एक ऐसा फल है जो बहुत ही अद्भुत है, जिसे खाने से आप शक्तिशाली हो जाएंगे। परंतु इनमें से एक फल विषैला भी है। जैसे ही आप उसे खाएंगे आप तुरंत मर जाएंगे और उस विष का कोई भी तोड़ नहीं है। राजा तुरंत ही रुक गया। तभी राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, आप ये तीनों फल जिसने भी दिया है उनको वापस कर दें और उनसे कहें और ये फल तीनों राजकुमार खाएं। छोटा राजकुमार तो अपना फल खाने को तैयार हो गया, परंतु दोनों बड़े राजकुमार फल खाने से इनकार करने लगे। राजा समझ गया कि असली फल कौन है। छोटे राजकुमार द्वारा दिया गया फल राजा ने खा लिया और राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, अब किसी भी नए राजा की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने राज्य को संभाल सकते हैं। छोटा राजकुमार कभी ना हंसने वाली राजकुमारी को लेकर अपने पिता से इजाजत लेकर उसके राज्य फिर से वापस चला गया और दोनों बड़े राजकुमार, उनकी पत्नियां राजा की सेवा करने में लग गई, क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।